चलिए बच्चों, अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं और न्यूमेरिकल्स में देखते हैं कि क्या क्या न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ या फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर। चलिए देखते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चंस को जितना अच्छे से पढ़ोगे आपको उतने से आंसर समझ में आएंगे। देखिए बच्चों, तो आप सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ें। द रीडिंग ऑन अ वोल्ट मीटर, एक वोल्ट मीटर है, द रीडिंग ऑन अ वोल्ट मीटर व्हेन अ सेल इज कनेक्टेड अक्रॉस इट इज 2.2 वोल्ट। नहीं आया समझ में, मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर है और आप जानते हैं वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। अ वोल्ट मीटर ऑफ अ सेल व्हेन इज कनेक्टेड अक्रॉस इट, मतलब वोल्ट मीटर जो है किसके अक्रॉस कनेक्टेड है बच्चों, किसी एक सेल के। ठीक है बच्चों, एक सेल है, इस सेल के अक्रॉस कनेक्टेड है। तो बोल रखा है कि वोल्ट मीटर इस टाइम रीडिंग कितनी दे रहा है, 2.2 वोल्ट। तो बच्चों आप सोच के बताओ, ये रीडिंग जो 2.2 वोल्ट मीटर दे रहा है वो किसकी रीडिंग दे रहा है? तो जवाब है ईएमएफ की। हाँ है ना। तो ईएमएफ ऑफ सेल कितना है बच्चों? 2.2 वोल्ट। सर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि अभी फिलहाल सर्किट में करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो आपको याद होगा मैंने कहा था जब सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो रहा हो तो V जो होता है E के इक्वल होता है। इसका मतलब E की वैल्यू कितनी होगी बच्चों? 2.2 वोल्ट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। E हो गया 2.2 वोल्ट। अब क्या बोल रखा है? When terminal of cell are also connected to a resistance of 5 ohm, मतलब ये जो सेल का टर्मिनल है, सेल का जो टर्मिनल है किसके अक्रॉस कनेक्टेड है? किसके अक्रॉस कनेक्टेड है? एक रेजिस्टेंस के अक्रॉस। तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस जैसे ही कनेक्ट हुआ तो बच्चों वोल्ट मीटर रीडिंग्स, रेजिस्टेंस 5 ओम का है, द वोल्ट मीटर रीडिंग्स ड्रॉप टू 1.8 वोल्ट। अब आप खुद ही सोच के बताओ, अभी तक वोल्ट मीटर रीडिंग सिर्फ किसकी दे रहा था? सेल की। अब बच्चों आप खुद ही बताओ, इस बार क्या हुआ कि जैसे ही यहाँ पर ये रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ तो करंट जो होगा यहाँ पर भी फ्लो होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे भी फ्लो होगा। तो इस बार इसकी रीडिंग कम क्यों हुई? क्योंकि करंट जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी फ्लो हुआ और साथ के साथ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से भी फ्लो हुआ। इसलिए इस बार रीडिंग जो आएगी वो सेल की रीडिंग नहीं होगी, क्या होगी? पोटेंशियल ड्रॉप होगा। क्या होगा बच्चों? पोटेंशियल ड्रॉप। तो V कितना आएगा बच्चों? 1.8 वोल्ट। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और क्वेश्चन में R कितना दिया हुआ है? 5 ओम। तो आपको फाइंड क्या करना है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो याद कीजिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R E/V -1। उम्मीद करता हूँ आपको इसका डेटा समझ में आया होगा। देखिए बच्चों मैं आपको समझाता हूँ एक बार और। वोल्ट मीटर क्या रीडिंग क्या मेजर करता है? तो आप कहेंगे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करता है। बिल्कुल सही, यही मेजर करता है। पर बच्चों फर्स्ट केस में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं था तो वोल्ट मीटर सिर्फ क्या मेजर कर रहा था? तो आप कहेंगे सर वोल्ट मीटर जो है सेल का ईएमएफ मेजर कर रहा था उस टाइम, क्योंकि करंट ही फ्लो नहीं हो रहा होगा, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नहीं तो करंट फ्लो कैसे होगा मेरे बच्चों? पर बच्चों जैसे ही एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कनेक्ट हुआ तो करंट फ्लो होने लगा। सर किस में? एक तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी फ्लो होगा और अरे भाई बच्चों एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से भी करंट फ्लो होगा और इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल से भी करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? तो इस बार करंट फ्लो होने के कारण ये जो वोल्ट मीटर रीडिंग एग्जैक्ट थोड़ी बता रहा होगा, थोड़ी कम बता रहा होगा। सर क्यों? क्योंकि वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस भी हुआ होगा और इसके अक्रॉस भी हुआ होगा। तो इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ से हम वैल्यू डाल देते हैं, स्मॉल r इक्वल्स टू कैपिटल R जो कि 5 है, E कितना है? 2.2 है और V कितना है? 1.8 -1 है। इसे हम सॉल्व करते हैं बच्चों। कर लो बच्चों। तो ये 5 और एलसीएम लिया तो 1.8 एलसीएम आएगा बच्चों। ये यहाँ पर जाएगा तो 2.2 में से 1.8 गया तो कितना आ जाएगा? 0.4। 5 इंटू 0.4 कितना हो जाएगा? 2/1.8। और इसकी वैल्यू जो है मेरे पास पहले से लिखी हुई है वो है कितनी वैल्यू है? 1.1। कितनी है बच्चों? 1.1 ओम। तो यहाँ से आपने क्या निकाल लिया बच्चों? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कैलकुलेट कर लिया, जो कि बहुत ही आसान था। क्या था बच्चों? बहुत ही आसान। ये आपका क्या हो गया बच्चों? आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको फॉर्मूले आते हों, तो आधे से ज़्यादा न्यूमेरिकल तो फॉर्मूले से हो जाते हैं। आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। चलिए बच्चों देखते हैं। बच्चों एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है? 3 वोल्ट है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? R है। इंटरनल रेजिस्टेंस R है
और उसको कनेक्ट कर दिया इन सीरीज विथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। देखिए मैं एक डायग्राम बना देता हूँ जिससे क्लियरिटी और अच्छे से आए। एक सेल है, ये दिख रहा है आपको, ये सेल जिसका EMF कितना है बच्चों, इसका EMF है 3 वोल्ट, और साथ के साथ एक सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस जिसे बोल रखा है स्मॉल r, और ये कनेक्ट किसके साथ है, सीरीज में कनेक्ट है किसके साथ प्यारे बच्चों, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ। तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों, 55 ओम थ्रू एन एमीटर, मतलब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके साथ कनेक्टेड है, एमीटर के साथ। और बच्चों आपको बता दूं एमीटर कैसे कनेक्ट करते हैं, बैटरी के प्लस से इसका प्लस कनेक्ट होता है और बैटरी के माइनस से माइनस। एमीटर जो है उसका रेजिस्टेंस कितना है, आप देखें यहाँ पर रेजिस्टेंस जो है कितना है 55 ओम, और साथ के साथ ये जो एमीटर है इसका रेजिस्टेंस जो है वो कितना है 1 ओम। तो मैं इसे डिनोट कर देता हूँ, एमीटर का रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1 ओम। अब एमीटर की जो रीडिंग है वो 50 मिली एम्पियर है, इसका मतलब सर्किट से कितना करंट फ्लो हो रहा है, 50 मिली एम्पियर। कितना बच्चों, 50 मिली एम्पियर। कभी आपको एक क्वेश्चन समझ नहीं आया तो फिर से बता दूं, एक बैटरी थी जिसका EMF कितना है 3 वोल्ट, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r, और ये सीरीज में कनेक्टेड है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जिसका रेजिस्टेंस कितना है 55 ओम, और साथ के साथ एक एमीटर भी कनेक्टेड है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम। और एमीटर, अब बच्चों एमीटर होता क्या है, ऐसा डिवाइस जो करंट मेजर करे, मतलब इस सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना करंट फ्लो हो रहा है बच्चों 50 मिली एम्पियर। तो क्वेश्चन क्या है, ड्रॉ सर्किट डायग्राम, हम बना चुके हैं उसके बोलने से पहले सर्किट डायग्राम, और आपको निकालना है इंटरनल रेजिस्टेंस R, आपको स्मॉल r की वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों आप कौन सा फॉर्मूला लगाना पसंद करेंगे, तो मैं आपको बता दूं हमारे पास जो फॉर्मूले हैं उनमें से एक फॉर्मूला जो है वो है R इक्वल्स टू कैपिटल R, याद होगा R इक्वल्स टू कैपिटल R E अपॉन में V माइनस 1, ये वाला फॉर्मूला है। पर हम ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। सर क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें माना कि स्मॉल r निकालना है, पर हमें करंट की वैल्यू भी दी हुई है, और यहाँ पे तो इस फॉर्मूले में करंट का कोई नामो निशान भी नज़र नहीं आ रहा है, तो ये वाला फॉर्मूला तो नहीं लगाने वाले। सर तो कौन सा लगाएंगे, तो मैं बताता हूँ। देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला था, याद कीजिए, EMF इक्वल्स टू IR प्लस R। भूल गए क्या प्यारे बच्चों, सर ये फॉर्मूला कौन सा था, याद कीजिए मैंने कहा था टोटल EMF। टोटल EMF क्या होता है, EMF का काम क्या होता है, करंट को एक्सटर्नल सर्किट में भी फ्लो करना। मैंने करंट की डायरेक्शन उल्टी बना दी है, एक बार बना देता हूँ, ये डायरेक्शन इधर जाएगी और इधर जाएगी। तो बच्चों EMF का काम क्या होता है, करंट को एक्सटर्नल सर्किट में भी फ्लो करना और प्लस इंटरनल सर्किट में भी फ्लो करना। मतलब ये EMF जो होगा करंट को इस रेजिस्टेंस में भी फ्लो कर रहा होगा, इसके रेजिस्टेंस में भी फ्लो कर रहा होगा, प्लस इस रेजिस्टेंस में भी फ्लो कर रहा होगा। इसलिए यहाँ पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ एक और रेजिस्टेंस भी आएगा जो कि होगा एमीटर रेजिस्टेंस। समझ में आया प्यारे बच्चों, इसका काम जो होगा इस रेजिस्टेंस में करंट फ्लो करना, इसमें करंट फ्लो करना, प्लस इसमें करंट फ्लो करना भी होगा। तो बच्चों आपको बता दो EMF कितना दिया हुआ है, तो EMF दिया हुआ है 3 वोल्ट, देख लीजिए EMF दिया हुआ है 3 वोल्ट। करंट कितना है 50 मिली एम्पियर। सर मिली कितना होता है, तो मिली होता है 10⁻³ होता है, हाँ है ना। और साथ के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, तो आप कहेंगे सर 55 है। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो तो निकालना है प्यारे बच्चों। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, एमीटर का रेजिस्टेंस कितना है, तो 1 ओम है, हाँ है ना बच्चों। तो इसे सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा पर सॉल्व करते हैं। तो 3 इक्वल्स टू 50 इंटू 10⁻³ और ब्रैकेट में 55 प्लस 1 इज 56 प्लस R। बच्चों समझ में आया। अब क्या करें बच्चों, बता दूं, इस 50/10⁻³ को इस 3 के नीचे ले जाओ, तो ले जाओ बच्चों, डरने की क्या बात है। इक्वल्स टू कितना 56 प्लस R। अब ये 10⁻³ ऊपर गया तो कितना हो जाएगा 10⁻+3, और 10⁻+3 कितना होता है 3000 हो जाएगा टोटल मिला के, और डिवाइड बाय 50, और इक्वल्स टू में कितना चल रहा है बच्चों 56 प्लस R। एक 0 से एक 0 कैंसर, और 5 से इसे सॉल्व करें तो 5 6 30, तो ये कितना आ जाएगा बच्चों 60।
इक्वल्स टू 56 प्लस आर। क्या प्यारे बच्चों आप आंसर निकाल सकते हैं? इधर निकाल देता हूँ, कभी जगह नहीं दिख रही है तो 56 को इधर लाए तो इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बच्चों? 4 ओम। कितना होगा? 4 ओम। यही आपका क्या है बच्चों? आंसर। आपको समझ आया होगा कि इन क्वेश्चंस में दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है, इन क्वेश्चन में दिमाग से ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्मूले याद करना। तो आपको कभी ये फॉर्मूले याद है, ये वाला फॉर्मूला याद है, ये वाला फॉर्मूला याद है, कौन सा गया, ये वाला फॉर्मूला याद है, तो आप अधिकतर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल के न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। तो जल्दी से आप इसे लिख लें, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। हम ऐसे 2 क्वेश्चन और करेंगे जो आपकी बोर्ड एग्जाम में आए थे। तो चलिए बच्चों जल्दी से इसको लिख लीजिए। चलिए बच्चों अब हम कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं और देखते हैं कि इन क्वेश्चंस में और क्या वैरायटी हो सकती है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है? एक बैटरी है, बिल्कुल एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है बच्चों? ई है। मैं इस पर निशान लगा दूं। बैटरी है जिसका ईएमएफ ई है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है? स्मॉल आर है। गिव्स अ करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, मतलब करंट की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5 एम्पियर विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 12 ओम। जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है बच्चों? 12 ओम दिया है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। एंड अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर, मान लीजिए एक बार और करंट की वैल्यू दी हुई है, और कितनी दी हुई है? देखिए बच्चों करंट की वैल्यू दी हुई है 0.25 एम्पियर विथ एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। तो आपसे क्या बोल रखा है? कैलकुलेट स्मॉल आर एंड कैपिटल ई। मैं आपको फिर से समझाता हूं बच्चों। एक सेल था, क्या था बच्चों? मैं आपको ये डायग्राम बना देता हूं जिससे क्लियरिटी बने। मान लीजिए एक सेल था जिसका ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों? आर है, और बोल रखा है कि बच्चों आपको क्या बोल रखा है कि एक बार रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ली? 12 ओम। एक बार रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम ली और एक बार वैल्यू कितनी ली? 25 ओम। अब बच्चों सीधी सी बात है, कभी आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू 12 ओम ले रहे हैं, कितनी ले रहे हैं? 12 ओम ले रहे हैं, एक बार 25 ओम ले रहे हैं, तो करंट की वैल्यू तो चेंज होगी। बिल्कुल, करंट की वैल्यू एक बार कितनी दे रहा है? 0.5 एम्पियर दे रहा है, दूसरी बार कितनी दे रहा है बच्चों? 0.25 एम्पियर। तो आपसे बोल रखा है कि सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है। बच्चों देखिए मैं फिर से बता दूं, यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस चेंज हो रहा है तो करंट चेंज हो रहा है, पर बच्चों सेल थोड़ी चेंज होगा, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस थोड़ी चेंज होगा। तो आपसे ई और आर के बारे में बोल रखा है, तो बच्चों 2 इक्वेशन बनेगी, सीधी सी बात है। पर क्वेश्चन ये उठता है फॉर्मूला कौन सा लगा है। तो आपको बता दूं, एक फॉर्मूला है जिसमें हम ई की बात करते हैं, आई की बात करते हैं, कैपिटल आर की और स्मॉल आर की। क्या आपको याद आया कौन से फॉर्मूले की बात कर रहे हैं? तो बच्चों फॉर्मूला है ई इक्वल्स टू आई आर प्लस आर। क्या ये फॉर्मूला आपको याद है? नहीं याद है तो प्लीज याद कर ले। कौन से फॉर्मूले कब लगाने हैं ये डिपेंड करता है कि डेटा क्या दिया हुआ है। फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं पर डेटा पे डिपेंड करता है कि कौन सा फॉर्मूला लगाना है। तो हम फर्स्ट इक्वेशन लेते हैं, ईएमएफ को ई लिखते हैं, बिल्कुल लिखते हैं ईएमएफ को ई, और आई कितना है? आई फर्स्ट क्वेश्चन में आई कितना है बच्चों? 0.5 है। कैपिटल आर कितना है? तो आप कहेंगे 12 है, और स्मॉल आर तो हमें निकालना है, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। हाँ है ना बच्चों। अब सेकेंड क्वेश्चन में ईएमएफ फिर से ई होगा सेल का, और करंट कितना है? 0.25 एम्पियर। देखिए बच्चों 0.25 एम्पियर ये दिख रहा है, और साथ के साथ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है? तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 25, में एम्पियर को हटा देता हूँ, और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है यार? अब बच्चों ये ई है, ये भी ई है, तो फर्स्ट और सेकेंड से ये दोनों इक्वेट हो जाएंगे। बोलो क्या होगा? 0.5 12 प्लस आर, 12 प्लस आर इक्वल्स टू 0.25 25 प्लस आर। ये समझ में आया है बच्चों? हाँ है ना बच्चों। कभी आप इसे सॉल्व करें तो आप सॉल्व करके मुझे बताएं क्या आंसर आएगा। तो बच्चों देखिए ये 0.5 का मल्टीप्लाई, कभी डेसिमल कभी आपको आते हैं तो बता दूं, आप एक काम कीजिए 0.5 का मल्टीप्लाई 12 से करें तो 6 आ जाएगा, और 0.5 का मल्टीप्लाई आर से करें तो 0.5 आर आ जाएगा। ठीक है, 0.25 का मल्टीप्लाई 25 से करें तो 6.25 आ जाएगा, और 0.25 का मल्टीप्लाई आर से करें तो 0.25 आर आ जाएगा। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होगी मुझे लगता है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस 6 को उधर ले जा रहा हूँ तो कितना बचेगा? बचेगा 0.25 हो जाएगा, और इस 0.25 आर को मैं इस तरफ ला रहा हूँ तो 0.5 में से 0.25 गया तो बचेगा 0.25 आर। तो बच्चों आर की वैल्यू कितनी आ रही है? 1 ओम। हाँ है ना बच्चों, आर की वैल्यू 1 ओम आ गई।
अब R की वैल्यू 1 आ गई तो आप इस इक्वेशन में डाल दें। R की वैल्यू 1 आ गई, देखिए R की वैल्यू 1 आ गई तो 12 + 1 13 और 13 का मल्टीप्लाई 0.5 से करें तो आंसर जो आएगा वो कितना आएगा 6.5 वोल्ट। बच्चों कैलकुलेशन तो आपको ही करने होते हैं, मैं आपको बता दूं कैलकुलेशन आपको ही करने, मेरा काम है समझाना। क्या आपको समझ में आया कि कैसे न्यूमेरिकल्स आएंगे, क्या क्या डेटा दिया रहेगा और क्या क्या वैल्यू पुट होगी? आपको ये समझ में आ गया तो आप बहुत ही समझदार हैं। चलिए बच्चों, तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, आप इसे लिख लीजिएगा, स्क्रीन को पॉज कर लें और लिख लें भले से, या स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करता हूँ। अब अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, एक बैटरी है जिसका ईएमएफ कितना है 12 वोल्ट, ये रहा बैटरी है जिसका ईएमएफ 12 वोल्ट है और इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 2 ओम, ये लिखा हुआ 2 ओम। इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है बच्चों 2 ओम है। इस कनेक्टेड टू अ 4 ओम रजिस्टर, ये किससे कनेक्टेड है 4 ओम के रजिस्टर, ये रहा 4 ओम का रजिस्टर। एज शोन इन फिगर, मतलब फिगर दिया हुआ है, फिगर हमें बनाने की जरूरत नहीं है, एक अच्छी बात है। अब क्या बोल रखा है शो दैट, शो दैट का मतलब हमें प्रूफ करना है। शो दैट द वोल्ट मीटर व्हेन प्लेस अक्रॉस द सेल, जब वोल्ट मीटर को आपने सेल के अक्रॉस कनेक्ट किया, फर्स्ट केस में आपने क्या किया, वोल्ट मीटर को आपने सेल के अक्रॉस कनेक्ट किया एंड अक्रॉस द रजिस्टर इंटर्न का मतलब क्या होता है, इंटर्न का मतलब पहले आपने किसके अक्रॉस कनेक्ट किया, इस 12 वोल्ट सेल के अक्रॉस, और इंटर्न का मतलब उसके बाद इस वोल्ट मीटर को आपने इसके अक्रॉस कनेक्ट किया। मैं 2 लिख देता हूँ। इंटर्न का मतलब पहली बार आपने यहाँ कनेक्ट किया और दूसरी बार आपने यहाँ कनेक्ट किया, गिव द सेम रीडिंग। इसका मतलब आपको प्रूफ करना है कि फर्स्ट केस में जो रीडिंग आ रही है और सेकंड केस में जो रीडिंग आ रही है वो क्या है, इक्वल है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। ठीक है बच्चों, आपको बता दूं सेल की पोजीशन चेंज नहीं हुई, इंटरनल रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ, और आपको बता दूं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी चेंज नहीं हुआ। सिर्फ चेंज हुआ है तो क्या चेंज हुआ है, वोल्ट मीटर एक बार यहाँ रखा था और एक बार यहाँ पे रखा हुआ था। तो हम चलो निकालते हैं। बच्चों मैं आपको बता दूं केस 1 की बात कर दूं। केस 1 क्या है बताओ, केस 1 क्या है, व्हेन वोल्ट मीटर इज प्लेस अक्रॉस द सेल। तो केस 1 जो है वो है व्हेन वोल्ट मीटर प्लेस्ड अक्रॉस सेल। हाँ है ना बच्चों, व्हेन वोल्ट मीटर प्लेस्ड अक्रॉस सेल। अब बच्चों वोल्ट मीटर सेल के अक्रॉस कनेक्टेड है, तो बच्चों आपको पता है वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या आएगी, सर क्या आएगी, हमें तो याद नहीं है, क्या आपको फॉर्मूला याद नहीं है, V = E - IR। हाँ है ना, V = E - IR। सर तो V कैसे निकलेगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग का V कैसे निकलेगा, तो V = E कितना है 12 है। क्या आपको सर्किट का करंट पता है, नहीं पता तो निकालेंगे, काहे के लिए टेंशन ले रहे हो। और R कितना है बच्चों 2 ओम। मैं इस इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ और करंट निकालता हूँ। सर करंट कैसे निकाले, क्या आपको याद नहीं करंट का फॉर्मूला E = IR + R। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है सर, ये वाला फॉर्मूला? अरे बच्चों फॉर्मूले तो सारे लगा दो जो आपको याद है, उससे कुछ ना कुछ निकलते रहेगा। तो E = IR + R याद नहीं आ रहा है क्या, तो जो E कितना है 12 वोल्ट, करंट आपको निकालना है, और कैपिटल R कितना है 4 ओम। हाँ है ना, स्मॉल r कितना है 2 ओम, तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, तो 12/6 इस कितना आ जाएगा बच्चों 2 एम्पियर। आया कि नहीं आया, तो मैं इस 2 एम्पेयर की वैल्यू को यहाँ डाल रहा हूँ। तो बच्चों बताओ V कितना आएगा, मैं डाल के नहीं दिखा रहा हूँ, डायरेक्ट पूछ रहा हूँ मैं आपसे क्या आंसर आएगा। बच्चों बताओ, तो जैसे ही मैंने 2 वैल्यू डाली तो 2 × 2 = 4, तो 12 - 4 कितना आ जाएगा बच्चों 8 वोल्ट। ये तो कब की बात हुई केस 1 की, जब वोल्ट मीटर को यहाँ पे लगा रखा है। अब बच्चों बताओ केस 2 में क्या होगा, सोच के बताओ। केस 2 में होगा व्हेन वोल्ट मीटर कनेक्टेड अक्रॉस 4 ओम रजिस्टर। हाँ है ना बच्चों, तो बच्चों बताओ ओम्स लॉ लगा दे। सर क्यों ओम्स लॉ क्यों लगा दे, क्योंकि भाई आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्ट मीटर कनेक्ट किया है, तो वोल्ट मीटर जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेगा। हाँ है ना, किसके अक्रॉस 4 ओम के अक्रॉस, और पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं, V = IR। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों, IR। I कितना, सर्किट में करंट कितना फ्लो हो रहा है हमने निकाला हुआ है, कितना 2 एम्पियर, ये रहा 2 एम्पियर, और रेजिस्टेंस कितना है 4 ओम, तो 2 4 कितना हो जाएगा बच्चों 8 वोल्ट।
क्या हो जाएगा बच्चों 8 वोल्ट। तो आपको प्रूफ क्या करना था, प्रूफ करना था कि केस 1 में वोल्ट मीटर की रीडिंग और केस 2 में वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी सेम। तो केस 1 की रीडिंग क्या है 8 वोल्ट और केस 2 की रीडिंग भी क्या है 8 वोल्ट। हैंस प्रूव्ड, हाँ है ना बच्चों, क्या हैंस प्रूव हो गया, हो गया। अब आप कहेंगे क्या सर ये हमेशा रीडिंग सेम आएगी? मैं कहूँगा नहीं बच्चों, हमेशा रीडिंग सेम क्यों आएगी, रीडिंग तो अलग अलग भी आ सकती है। क्यों सर? क्योंकि मान लीजिए यहाँ पे 4 की जगह 5 होता तो 5 टू जा कितना हो जाता 10 और ये तो 8 वोल्ट ही रहता। हाँ है ना बच्चों, मैं आपसे कभी कहूँ यहाँ पे 100 ओम होता तो 100 टू जा ये कितना हो जाता 200 वोल्ट हो जाता। ये आप समझ रहे होंगे बच्चों, मेरा कहने का मतलब ये है, ये तो एक इकलौता क्वेश्चन है जिसमें यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग और यहाँ पर वोल्ट मीटर की रीडिंग सेम आ गई। ज़रूरी नहीं कि ये रीडिंग हमेशा सेम आए, वो तो इस क्वेश्चन में सेम आनी थी तो आ गई। बच्चों कैसा लगा आपको न्यूमेरिकल्स, आप मुझे बिल्कुल कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा, और आपको ये लेक्चर पसंद आया या नहीं आया ये मुझे ज़रूर लिख के बताइएगा, और आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और बच्चों कभी आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब हम अगले लेक्चर्स की तैयारी कर रहे हैं और अगले लेक्चर में हम पढ़ने वाले किरचॉफ्स लॉ। हाँ बच्चों, बहुत से बच्चों को किरचॉफ लॉ नहीं आता है, मैं आपसे भी पूछता हूँ क्या आपको किरचॉफ्स लॉ लगाते आता है? क्या किरचॉफ्स लॉ लगाने के बाद क्या आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाते हैं? तो जवाब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि सर हमें किरचॉफ्स लॉ नहीं आता। तो बच्चों मैं आपके जवाब का वेट करूँगा। जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो किरचॉफ्स लॉ के बारे में लिखें कि हमें नहीं आता, हमें आता है। जो भी आता है प्लीज़ मुझे आप ज़रूर लिख के बताएं। तो बच्चों आज मैं इस लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करूँगा और नए लेक्चर में मिलूँगा। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।